मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड हमारी ज्योमेट्री चल रही है और उसका जो हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है द स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। तो देखिएगा क्वेश्चन है हमारा, सो दैट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, ये लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, एंड द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 17 फ्रॉम द पॉइंट 3 4 5 इज 3। क्या है देखिएगा दोस्तों, अगर हम इस जगह तक क्वेश्चन को देखते हैं तो एज इट इज करना है जैसे कि हमने पहले किए हुए हैं। इसमें पूछा गया यहाँ तक जब हम करते थे तो हमें एक पॉइंट निकल कर आता था, एक तो वो पॉइंट लेना है और ये पॉइंट लेना, इनमें डिस्टेंस का फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो क्या आ जाना चाहिए, 3 आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ऑफ द स्ट्रेट लाइन, क्या होगी दोस्तों, x माइनस के 3 अपॉन 1 इक्वल टू वाई माइनस के 4 अपॉन 2 इक्वल टू जेड माइनस के 4 अपॉन 2 इक्वल टू r। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 लेट की। अब देखिएगा, एनी पॉइंट ऑन द लाइन 1 इज, देखिएगा दोस्तों 1 की मल्टीप्लाई r में करेंगे, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया है। ये लेट करिएगा, इसकी मल्टीप्लाई, यहाँ हमें x की वैल्यू चाहिए दोस्तों, तो x इसकी वैल्यू जब 1 की मल्टीप्लाई r में करेंगे तो r, और ये दूसरी साइड चला जाएगा 3 प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू ये आया हमारा। तो मैंने लिखा एनी पॉइंट ऑन द लाइन 1 इज r प्लस 3 2r प्लस के 4 2r प्लस के 4। एक बार देख लेता हूँ क्या 4 2 2 ऐसे ही है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 जेड माइनस के 5। हाँ दोस्तों, यहाँ हमारा जेड माइनस के 5 है, तो ये हो जाएगा हमारा 5, और हमारा सब ठीक है। अब देखिएगा, इफ लाइन 1 मीट्स द प्लेन या कट्स द प्लेन x प्लस वाई प्लस के जेड इक्वल टू 17, देन x के प्लेस पर दोस्तों r प्लस के 3, y के प्लेस पर 2 ऑफ 2r प्लस 4, और z के प्लेस पर 2r प्लस के 5 इक्वल टू 17। दिस इम्प्लाइज 3 और 2 5r प्लस के 12 इक्वल टू 17। दिस इम्प्लाइज 5r इक्वल टू 17 माइनस के 12। दिस इम्प्लाइज 5r इक्वल टू 17 माइनस के 12। देखिएगा 12 कैसे, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस के 5 12, तो 17 माइनस के 12 कितना हो जाएगा दोस्तों 5, और ये कैंसिल हुआ 1 टाइम, तो दिस इम्प्लाइज r इक्वल टू आ गया हमारा 1। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सो पॉइंट हो जाएंगे हमारे 1 प्लस 3 4 2r 2 प्लस 4 6 2 प्लस के 5 7। इस जगह तक हमने पहले भी 2 क्वेश्चन किए हैं। सिर्फ अब की बार क्या है, हमसे सो दैट द डिस्टेंस, हमसे डिस्टेंस पूछी है इस पॉइंट की और इस पॉइंट की कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। हमारा पॉइंट क्या आया है
4, 6 एंड 7। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डिस्टेंस बिटवीन 4, 6, 7 एंड 3, 4, 5 इज। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे दोस्तों 4 माइनस के 3 या 3 माइनस 4 कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर है। 4 माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस के 4 7 माइनस के 5 का स्क्वायर इक्वल टू ये 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 2 बचा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 2 बचा 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो गया दोस्तों √9 और बाहर आ गया 3, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 आना चाहिए, डिस्टेंस हमारी 3 आनी चाहिए। तो क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इजीली समझ आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अब की बार यहाँ जो ये इक्वेशन जो गिवन होती थी हमारी, ये थोड़ा सा चेंज है कि स्क्वायर हो जाएंगे और सब एज इट इज ही करना है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा दोस्तों, भारत की ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन बहुत इजी है, जैसे कि अभी तक हमने इसके चैप्टर के 3 क्वेश्चन किए हैं, तो ये भी क्वेश्चन एज इट इज ही करना है। देखिएगा किस तरीके से। सॉल्यूशन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन गिवन है हमें। इज क्या x + 1 अपॉन -1 y माइनस के 12 अपॉन 5 इक्वल टू z माइनस के 7/2 इक्वल टू r। और ये हमने इक्वेशन नंबर 1 लेट की। एनी पॉइंट ऑन द लाइन 1, एनी पॉइंट ऑन द लाइन 1 इज, देखिएगा दोस्तों, माइनस के r माइनस के 1, 5r प्लस के 12, 2r प्लस के 7। अब देखिएगा, इफ द पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस 11x स्क्वायर माइनस के 5y स्क्वायर प्लस के z स्क्वायर इक्वल टू 0, देन x के प्लेस पर ये रखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 11 माइनस r माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस के 5r प्लस के 12 का होल स्क्वायर प्लस के 2r प्लस के 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दोस्तों अब हम इसे सोल्व कर जैसे कि पहले क्वेश्चन में हम r की वैल्यू फाइंड कर लेते थे, तो r की वैल्यू हम यहाँ क्या करेंगे, फाइंड करेंगे और फिर यहाँ वैल्यू रखकर वो पॉइंट आ जाएगा। देखिएगा, दिस इम्प्लाइज 11 ये r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r माइनस के 5 होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 25 r स्क्वायर प्लस 144 प्लस के 120 r प्लस 4r स्क्वायर प्लस के 49 प्लस के 28 r इक्वल टू 0। अब दोस्तों इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिएगा सिंप्लीफाई का तरीका। देखिएगा दोस्तों, 11 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 r स्क्वायर प्लस 11 प्लस के 22 r माइनस के 125 r स्क्वायर
माइनस 144 की मल्टीप्लाई जब हम -5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 720 और ये माइनस के 600 यानी कि 600 R प्लस के 4R² प्लस के 49 प्लस के 28 R = 0। अब देखिएगा दोस्तों 11R² और प्लस के 4R², ये हो जाएंगे 15R², बट हमारे माइनस के है 125, तो ये हो जाएंगे हमारे, जब इसमें से हम 15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बच जाएगा माइनस के 1110R²। अब देखिएगा हमारे 22R और 28 प्लस के हैं, दैट इज हम ये हो जाएंगे हमारे 50R से माइनस के 600, तो ये हो जाएंगे 550R। अब देखिएगा 720 ये 11 और ये प्लस के 49, ये 49 और ये हो गए 60, जब 60 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 660 = 0। तो दोस्तों हम सबसे पहले 0 दैट इज 10 हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 10 कॉमन लेंगे, 11R² प्लस के 55R प्लस के 66 = 0। 11 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा R² प्लस के 5R प्लस के 6 = 0। अब हमें इस इक्वेशन को, ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, अब हम इसे R के लिए सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा R² प्लस के 3R प्लस के 2R प्लस के 6 = 0। दिस इम्प्लाइज R कॉमन लेते हैं, R प्लस के 3 प्लस के 2 कॉमन लेते हैं, R प्लस के 3 = 0। दिस इम्प्लाइज R प्लस के 3 R प्लस 2 = 0। अब देखिएगा दोस्तों हमारी R की वैल्यू आ गई, यहाँ लिख देता हूँ मैं, R की 2 वैल्यू आई, एक तो -2 और एक -3। तो अब हमारे पॉइंट देखिएगा, एक बार मैं यहाँ R की वैल्यू -2 लेता हूँ तब पॉइंट आ जाएंगे 100 पॉइंट्स। देखिएगा हम जब हमने पहले क्वेश्चन किए दोस्तों तो यहाँ पॉइंट लिखा आता था, लेकिन अब की बार है फाइंड द पॉइंट्स, इसका मतलब 1 से ज़्यादा पॉइंट होंगे। तो R = -2 रखता हूँ यहाँ, -2 जब रखूँगा दोस्तों तो माइनस माइनस प्लस के 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, 5 - 2 10 माइनस के 10 प्लस के 2 2 6, तो ये हो गया हमारा 1 2 1। एंड दूसरे पॉइंट देखिएगा जब हम माइनस के 3 लेंगे, पहले पॉइंट आए हमारे 1 2 3 1 2 3, देखिएगा 1 देखिएगा दोस्तों R = -2 -4 प्लस 3 -4 प्लस के 7 ये 3। अब देखिएगा माइनस के 3, जब माइनस के 3 लेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा प्लस के 3 - 1 2, -3 लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 15 प्लस के 12 माइनस के 3, ये हो जाएगा माइनस के 6 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 1। दूसरा पॉइंट आ जाएगा हमारा 2 -3 और 1। तो ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर भारत की यूनिवर्सिटियों में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी के साथ मैं लेक्चर को समाप्त करता हूँ दोस्तों, आप अच्छी तरह से तैयारी करें। थैंक यू।